हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से कन्वेक्स मिरर में कहां पर ऑब्जेक्ट रखने पर उसकी इमेज कहां बनेगी। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से कनकेव मिरर में जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से रखा, फिर थोड़ा धीरे करके आगे लाते रहे, तो इससे हमारे इमेज में क्या चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमारे कन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज की जो प्लेस है वो भी चेंज होती रहेगी, उसका साइज चेंज होता रहेगा इस तरीके से। तो कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन की अगर आप बात करोगे तो कन्वेक्स मिरर बनाने पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे होता है। कन्वेक्स मिरर का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे होता है। कनकेव में जितने भी हमने लिए थे हमने ऑब्जेक्ट के आगे ही लिए थे। क्लियर? तो अब यहां पर देखो, सबसे पहला तो जैसे हमने कनकेव मिरर पे लिया, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। सेम हम कन्वेक्स मिरर पे भी करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ही पुट करेंगे। हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। इन्फिनिटी पे रखने पर देखो दो रे आएगी, जैसा उसमें था, दोनों रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। दोनों रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आपकी फोकस से ही पास होगी, वो आपकी फोकस से पास होगी। ठीक है? तो पैरेलल कोई भी रे आई कहां से पास हो रही है? फोकस से, क्योंकि हमने मिरर के पीछे का हिस्सा जब ड्रॉ करते हैं, जब भी कोई लाइन मिरर के पीछे बनानी होती है तो उसको हम डॉटेड से ही शो करते हैं। यहां हम बोल्ड लाइन को शो नहीं करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो आपके वो इस तरफ दिखेगी, आपको कुछ इस तरीके से बनानी है। इस तरीके से आपको रे बनानी है। तो यहां पर आपको वही चार चीजें वापस पूछी जाएंगी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम क्या लें, इमेज की पोजीशन हम क्या लें, इमेज का साइज हम क्या लें, और इमेज का नेचर हम क्या लें। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा था? ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा था, एट इन्फिनिटी। सबसे पहला केस आपको हमेशा इन्फिनिटी से ही स्टार्ट करना है। फिर इमेज के पोजीशन की बात करें तो देखो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने पर लाइंस जो इंटरसेक्ट हो रही है वो फोकस पे हो रही है, तो इमेज आपका एफ पे ही बनेगा, सेम एज कनकेव मिरर। अब एफ पर इमेज बना है तो इमेज का साइज क्या होगा? वो पॉइंट साइज्ड होगा, पॉइंट साइज्ड। तो पॉइंट साइज्ड भी बोल सकते हो या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। हाईली डिमिनिश्ड, दोनों का मतलब एक ही है। अब इमेज के नेचर की बात करें तो देखो, मिरर के पीछे इमेज बन रही है, तो मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगी तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधी। ठीक है? वर्चुअल और इरेक्ट, तो चार चीजें हैं यहां पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे बनेगा। इमेज का साइज कहां होगा? तो इमेज का साइज बिल्कुल पॉइंट साइज्ड होगा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड होगा। और इमेज का नेचर क्या होगा? क्योंकि मिरर के पीछे बनी है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। बात करें अपनी सेकंड केस की, तो देखो सेकंड केस में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कनकेव मिरर में, तो कनकेव मिरर में हम क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऐसे ऐसे करते हैं। पर आप ध्यान दो कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना सी है ना एफ है, तो हमारे पास सीधा पोल आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ कनकेव कन्वेक्स में दो ही आपके इमेज फॉर्मेशन बनेंगे, एक इन्फिनिटी पर और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो। दो ही केस बनेंगे, एक इन्फिनिटी पर और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी आप पुट कर दो। तो मैंने लाइन पे कहीं भी रख दिया। कहीं भी रखने से देखो दो चीजें करनी है। एक रे तो आपकी हमेशा पैरेलल, जैसे आप भेजते हो, पैरेलल होगी तो आपकी फोकस से जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है? और दूसरी आपकी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। दूसरी आपकी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी।
ठीक है, दो रे जाती है, एक पैरेलल जाएगी और एक जाएगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों रे यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इमेज यहां बनेगा ए डैश बी डैश। तो अब यहां पर जो आपको ध्यान देना है, देखो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दिया है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इस तरीके से। और इमेज हमने कहां रखा है, तो इमेज हमारी कहां बन रही है, इमेज हमारी बन रही है पी और एफ के बीच में, प्रिंसिपल और फोकस के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज के साइज की बात करें, देखो ऑब्जेक्ट अभी भी बड़ा है, इमेज छोटा ही बना है। तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगे इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी ही बनेगी। इसका मतलब हम लिख देंगे डिमिनिश्ड है, उसमें हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे, इसमें डिमिनिश्ड। और इमेज के नेचर की बात करें तो क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बन रही है, मिरर के पीछे इमेज बन रही है, तो नेचर जो होगा इसका वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। क्लियर है? तो ये दो ही केस होते हैं आपके पास कन्वेक्स मिरर में, एक बार हम इंफिनिटी पे रखते हैं और एक बार इंफिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं सभी को समझ में आ गया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसको प्रैक्टिस करो, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।